कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो हम जो बात करने जा रहे हैं SSCL 2024 का मेंस, जो कि 18 जनवरी से लगा हुआ है और अभी उसके होने में सिर्फ और सिर्फ 50 से 55 दिन ही बचे हुए हैं, है ना। तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अभी जो बचे हुए दिन हैं उनमें हम क्या करें, टू डू लिस्ट फॉर रिमेनिंग डेज। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट लिख रखे हैं जो आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं एक एक करके इन सब पॉइंट्स पे डिटेल में बात करूँगा। आप वीडियो पे बने रहें लास्ट तक ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आए। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ, यूटिलाइज योर टाइम टू द फुलेस्ट। मतलब कि जो भी टाइम है वो आपको बाकी किसी भी चीज़ पे नहीं देना है। इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है CGL 24 का मेंस। अगर आप प्री में बहुत अच्छा स्कोर करके बैठे हुए हैं और आप मेंस में जो मॉक टेस्ट है इस समय आप 280 की रेंज में जा रहे हैं, सॉरी ये सही से आप अराउंड 280 की रेंज में, क्या है ना, 280 की रेंज में आप जा रहे हैं। तो आप अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो शायद आपका स्कोर जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पॉइंट नंबर 6 पे, उस चीज़ को आप अचीव कर पाएँ। तो यूटिलाइज योर टाइम टू द फुलेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई भी रील नहीं देखनी, कोई भी फालतू के वीडियोस नहीं देखने। आपको बिल्कुल 50 से 60 दिन के लिए पूरा फोकस्ड होके इस पे तैयारी में लगना है। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वो क्या है, मैथ्स कॉन्सेप्ट ऑफ दोज टॉपिक्स वेर यू फील लैगिंग बिहाइंड। इसका मतलब क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, मतलब तो आपको सबको समझ में ही आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं ना, कई बार हमारी मिस्टेक क्या होती है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सारे सवाल लग रहे हैं, मज़ा आ रही है, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा ये वाला भी टाइप देख लेते हैं, अच्छा उसके भी 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये गलती मत करना। एग्जाम में 30 ही सवाल आने हैं तो एक टॉपिक से ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे सवाल आने हैं, एक दो क्वेश्चन ही आने हैं। तो आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल अभी मत देखिए, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वो आपका रिवीजन वहाँ पे हो रहा है। तो आप अभी सिर्फ उन टॉपिक्स में जिसमें आप थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जैसे मैं मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है आपको स्टैट्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, बहुत लोग फॉर्मूले भूल रहे होंगे, है ना। ज्योमेट्री के कुछ ऐसे थ्योरम्स होती हैं जैसे अपोलोनियस थ्योरम हो गया, ठीक है आपका। इस टाइप के जो भी थ्योरम्स हैं वो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हाफ कहाँ पे करना है, टू की मल्टीप्लाई कहाँ पे होनी, किसका स्क्वायर लेना है, मीडियन, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप जहाँ पर भी थोड़ा सा भी आपको अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है ना, आप सिर्फ उन टॉपिक्स को ही पिक करें जो आपसे इजीली हो रहे हैं। तो वो मज़ा मत लो कि अब इजीली हो रहा है तो भाई मज़ा आ रही मुझे तो लगाने में, तो बस मैं यही लगाऊंगा, वो मत करना, ठीक है। नॉर्मली लोग करते हैं और वहाँ पे गलती होती है उनसे, ठीक। क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं आती ना उसको पढ़ने में हमको बोरिंग लगता है, ये बात है। पॉइंट नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है, टेक टाइम इन दोज में, ये हाँ ओके, टेक टाइम वाइल अटेम्प्टिंग इंग्लिश सेक्शन इन द मॉक्स स्टार्ट। तो पहले हम इतने से बात करते हैं। ये क्या है, देखो मैंने क्या फील किया है ना, कि जब हम इंग्लिश को अटेम्प्ट करते हैं तो हम मैथ और रीजनिंग तो करके आ रहे होते हैं, तो ब्रेन एकदम एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो हम फटाफट सोचते हैं जस्ट फिनिश द मॉक एंड गो फॉर द स्कोर, देखना है भाई स्कोर कितना आ रहा है, ये हम करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप अगर पूरा अपना टाइम लेंगे इंग्लिश सेक्शन में, आप बहुत अच्छे से बारीकी से सारे ऑप्शंस को देखेंगे, तो जो अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन है, जो कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन है ना, जो कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन है, क्या हो गया तुम कुशल क्यों नहीं रहा, जो आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन है, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग बोलता हूँ, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन वाले पोर्शन पे, कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे आप वहाँ पे देखेंगे काफ़ी बेटर करेंगे अगर आप उसमें टाइम लेते हैं। आप जंबल वाले में टाइम दीजिए, आप पैसेज को बहुत टाइम लेकर पढ़िए, अपना पूरा टाइम दीजिए उसको। ये मत करो अरे बीच बीच का देख लेते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लिया, क्वेश्चन से हम पैसेज में जंप कर जाते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर पैसेज में आते हैं फिर उसको ढूंढते हैं। तो बेसिकली वो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करता है और आपकी सही होने की संभावना जो क्वेश्चंस की है वो भी काफ़ी गिर जाती है, और इससे आपकी एक्यूरेसी जो है इंग्लिश सेक्शन में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये गलती मत कीजिएगा, है ना। आप इंग्लिश में आपको प्रॉपर टाइम देना है। दूसरा, एक आपको हेल्दी हैबिट मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है आपको क्या करना है। हेल्दी हैबिट वो ये है कि आपको अपना दिन जो है वो शुरू करना वोकैब के साथ। दिन आपको वोकैबलरी के साथ शुरू करना है और वोकैबलरी अच्छी पढ़नी है। ये नहीं
कि आप कुछ भी बेसिक बेसिक वर्ड पढ़ते जा रहे हो फॉर द सेक ऑफ रिवीजन कि हम तो वो कैब पढ़े, जो आपको आते हैं छोड़ो ना, जो नहीं आपको अच्छे लेवल का वो कैब्स देखना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको एक टॉपिक जो हो सकता है आपने पिछले दिन जो मॉक लगाया आपको लगा हो कि हाँ वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, है ना, तो चलो उसका टॉपिक कोई रिवाइज कर लेते, तो वो एक टॉपिक रिवाइज करना है। देन अगेन उसके बाद आपने अभी तक जो वोकेबलरी पढ़ा था, शुरुआत की थी, वो रिवाइज करनी है और साथ साथ में नए वोकेबलरी फिर से पढ़नी है। सो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको मॉर्निंग में 8 बजे से पहले कर लेनी है। ये इतना काम, ये 8 बजे से पहले मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब सुबह के 8 बजे होंगे और आप इतना कुछ कर चुके होंगे तो आप दिन को एक बहुत अच्छा किक ऑफ दे चुके हो, आप बहुत अच्छे स्टार्ट ऑफ दे चुके हैं अपने दिन को। आप पूरे दिन मोटिवेटेड फील करोगे और पॉजिटिव फील करोगे, हाँ मैंने एक बहुत जो है क्वालिटी अपना टाइम जो है वो अपने इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर लिया है ना। तो ये आपको कोशिश करनी है कि आप मॉर्निंग 8 बजे से पहले इतना काम कर लें अपने दिन की शुरुआत, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4 जो मैंने लिखा हुआ है कि आपको एटलीस्ट 1 मॉक देना है डेली। कोई भी अच्छा मॉक, कोई भी आप मॉक ले सकते हैं, एसएससी ट्यूब ले सकते हैं आप क्यू मैथ्स तो शायद अब आता नहीं है। एसएससी ट्यूब हो गया आपका, ऑलिव बोर्ड हो गया आपका, पंडित्स हो गया, जो भी आपको आपके पास हो आप दे सकते हैं। हाँ, इसको आपको कोशिश करना है आपको पर डे 2 पे शिफ्ट करना है एज सुन एज यू कैन, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। इस पे बहुत फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है कि भाई आपको अपनी स्टडी को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक तो आपकी जर्नल स्टडीज़ है, जनरल स्टडी को मतलब जीएस से मत समझना, जनरल स्टडी में चारों चीज़ें आती हैं, मैं बताऊंगा क्या है। और एक आपके 2 आवर्स मॉक बेस्ड स्टडी पर डे। देखो आप एक मॉक दे रहे हैं डेली, अब उस जो मॉक आप दे रहे हैं वो डेली, उसमें आप एनालिसिस भी करेंगे आधे घंटे का जो भी है, ठीक है। तो उसमें देखना है आपको, ठीक है। ये जीएस वाला टाइम समझ लीजिए इसी में इंक्लूड हो गया, ये वाला टाइम, है ना। आपको देखना है कि भाई आपका मैथ से आपका स्टैटिस्टिक्स का एक मोड का क्वेश्चन गलत हो गया, आप जाएं तुरंत इस वाले 2 आवर्स में, इन 2 घंटे में आप उसको मोड, मीडियन मोड, इनका क्वेश्चन, इनके फॉर्मूले रिवाइज कर लेने हैं, इनके एक दो टाइप के क्वेश्चंस लगा लेने हैं। आपने देखा कि आपका एक एरर आया था, नाउन बेस्ड था, आपने गलत कर दिया, आपको जाके नाउन के 6-7 जो सेट रूल्स हैं वो रिवाइज कर लेने हैं। तो ये 2 घंटे की मॉक बेस्ड स्टडी से क्या होगा ना, इससे एक बेनिफिट ये निकल के आएगा भाई कि जब आप नेक्स्ट मॉक पे जाएंगे तो हो सकता है कि वही सेम क्वेश्चन आपसे टकराए उसी कॉन्सेप्ट पे और आप उसको सही कर जाओ। क्यों? क्योंकि आप मॉक बेस्ड स्टडी भी पर डे 2 घंटा कर रहे हो। अब जनरल स्टडी क्या है? जनरल स्टडी ये है कि आप जो अभी तक करते आ रहे थे प्री से लेकर अभी तक, कि आपको डेली 2 घंटा मैथ्स पढ़नी है, डेली आपको 2 घंटा जीएस पढ़नी है, वो आपको एज इट इज़ करना है, उसका कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है। मेरा तो मेरा तो ये रहता था कि मैं तो तब तक करता था जब तक मेरी बॉडी में एनर्जी है। मैं कभी कोई शेड्यूल नहीं बनाया, नहीं मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, नहीं। अगर मैं 12 घंटे पढ़ सकता तो मैं 8 घंटे क्यों पढ़ूंगा भाई, मैं 12 घंटे पढ़ लेता हूँ। वो तो आपकी अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी के ऊपर है। आपको एग्जॉस्ट होना है, आपको सोने से पहले जब आप रात को सोने जाएं तो आपकी बॉडी फिजिकली एंड मेंटली फुल्ली एग्जॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। ये दोनों बहुत, ये तो आप करते ही आ रहे हैं अभी तक जनरल स्टडीज़, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐड ऑन कर लिए। 2 आवर्स एटलीस्ट पर डे देना ही देना है। 6 पॉइंट क्या मैंने लिख रखा है दोस्तों, कि आपको यहाँ पे 15 दिसंबर से पहले, अभी आपका स्कोर कुछ भी आ रहा हो दैट डजेंट मैटर, 15 दिसंबर से पहले आपको कोशिश करनी है। अगर आप ये ऊपर वाला करेंगे तो ये आपको मिल भी जाएगा। अगर आप 280 290 एट प्रेजेंट कर रहे हो या 270 कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये अगर ऊपर वाली चीज़ें करते हैं तो आपको ये चीज़ अचीव होने में ज़्यादा डिफिकल्टी फील नहीं होगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप और अपने आप को पुश करें, एक्स्ट्रा पुश करें, एक्स्ट्रा लिमिट्स को पुश करें अपनी। और 310 नंबर प्लस जो है आपको जनवरी स्टार्टिंग में मॉक में लाते रहना, इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल। वो ये मत शिकायत करना कि भाई डिफ़िकल्ट ज़्यादा था तो नंबर थोड़ा बहुत गिरेगा, ठीक है। 310 315 से 300 पे आ जाओगे, लेकिन ये नहीं कि एकदम से 200 300 के नीचे चला जाओ। एंड 7 पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ है कि कोई निंजा टेक्निक, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर जो मैंने बताया इसमें कोई टेक्निक नहीं बताई है कि कोई ये टेक्निक फॉलो कर लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा ना। हार्ड वर्क हैज़ नो अल्टरनेटिव। अगर आप